नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। आपने पिछले कई समय से जर्जर भवन, जर्जर स्कूल, जर्जर बस और भी कई तरीके के जर्जर चीजें सुनी है। तो आज सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में सभागार का छज्जा गिरा, युवक की हुई मौत। सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मानसून की बारिश शुरू होने से पहले ही सुश्रुत सभागार के बाहर का भारी भरकम छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया। हादसे के वक्त छज्जे के नीचे छाव में सो रहे एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि सेमिनार हॉल के भवन का यह हिस्सा पहले ही जर्जर हो चुका था और इसे डेंजर जोन घोषित किया गया था। डेंजर जोन घोषित करने पर क्या वहां कोई चेतावनी लिखी थी, या यदि डेंजर जोन था तो उसको तोड़ा क्यों नहीं गया। एक आदमी की मौत हुई, अब उस पर एक्शन लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस परिवार का वो व्यक्ति चला गया, उस परिवार को वह कैसे पूर्ति कर पाएगा डेंजर जोन या भरभरा कर जो छज्जा गिरा। थोड़ी सी लापरवाही ऐसा होना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति की कमी की वजह से ये जर्जर छज्जा गिरा है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, तभी उस परिवार को राहत मिल सकेगी। कुचामन सिटी में शुक्रवार दोपहर आरएलपी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने और रास्ता रोकने के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। डीडवाना कुचामन एसपी ज्ञानचंद यादव को हटा दिया। इससे पहले शुक्रवार रात आरएलपी कार्यकर्ताओं को जमानत देने वाले तहसीलदार कैलाश नानिया को बांसवाड़ा भेज दिया गया था। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी की पहली शिफ्ट का पेपर कई केंद्रों पर समय पर शुरू नहीं हो सका। इससे देश भर में हजारों छात्रों को घंटों इंतजार करना पड़ा। एनटीए ने देर शाम का तकनीकी सेवा देने वाली कंपनी टीसीएस आयन की ओर से आई समस्या के कारण कुछ केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी हुई। 95% छात्र परीक्षा दोबारा शुरू होने के बाद पेपर पूरा कर पाए। सीयूईटी वही एनटीए जिसने नीट पेपर लीक के मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। गिरफ्तारियों के अलावा किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी ने कहा 4 परीक्षाएं 1 करोड़ छात्र, लेकिन एक भी आयोजित नहीं हुई ईमानदारी से। 1 करोड़ छात्रों पर प्रभाव पड़ने वाले पर भी मीडिया पर कहीं कोई खबर नहीं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी कहीं भी समस्या हो, मीडिया को इससे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि बहुत मेहनत की है उसने आपको आपकी अपनी समस्याओं से दूर ले जाने की। पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश में मौसम का पूरा मिजाज बदल दिया। लगातार दूसरे दिन आंधी बारिश के साथ ओले गिरे और तापमान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तापमान लुढ़कने से गर्मी छुमंतर हो गई। प्रदेश के 20 शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। मौसम बदलने से मई में फरवरी जैसा एहसास होने लगा। 10 शहरों में अंधड़ का बड़ा असर दिखा। राजधानी जयपुर में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली। वहीं कई शहरों में ओले भी गिरे। एसएमएस अस्पताल में रोज हजारों लोग, लेकिन भास्कर यदि खबर नहीं उठाए या भास्कर खबरों को नहीं पेश करे तो आपकी समस्या यूं क्यों बनी रह सकती है। हजारों आदमी आने के बाद भी 181 पर कोई शिकायत नहीं। सरकार को पता ही नहीं चलता कि आपको क्या परेशानी है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनिए, सवाल कीजिए। सवाल करने से आप अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में पेश कर सकते हैं। लेकिन आप कितनी हिम्मत रखते हैं यह आप भली भांति जानते हैं। एसएमएस अस्पताल में यूरोलॉजी गैस्ट्रोनेफ्रो के इलाज के लिए बनी सुपर स्पेशलिटी विंग में 5 साल बाद 65 लाख की मशीन से ब्लड जांच शुरू हुई, लेकिन यूरिन कल्चर और सोनोग्राफी जैसी जांचों के लिए मरीज को अब भी भटकना पड़ रहा है। अचरज की बात तो यह है कि यूरोलॉजी जैसी विभाग यहाँ है और मरीजों को यूरिन कल्चर जांच के लिए 300 मीटर दूर धन्वंतरी ब्लॉक में भेजे जा रहे हैं। यहाँ के कमरा नंबर 61 में सैंपल देने के लिए मरीजों को भीषण गर्मी में कम से कम 450 कदम चलना पड़ता है, फिर वापस आना होता है। हजारों लोग परेशान। 181 पर किसी की शिकायत करने की हिम्मत नहीं।
लेकिन आप कितने जिम्मेदार नागरिक हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। द्रव्यवती नदी परियोजना की बदहाली और शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर बुलाई गई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कलेक्टर और जयपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर के शामिल नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा। जनप्रतिनिधि बोले, इन्हें नदी की नहीं पैसों की चिंता। इसी प्रकार एसएमएस अस्पताल में कैंसर मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रेडियोथेरेपी विभाग में वर्ष 2017 में खरीदी करीब 2.5 करोड़ रुपए की ब्रेकरी थेरेपी मशीन सोर्स डी के मशीन की लाइफ खत्म होने के कारण समय से पहले ही प्रभावहीन हो गई। हालत ये कि पिछले 6 महीने से मशीन से जांच और इलाज प्रभावित है। 6 महीने से जांच प्रभावित मरीज हो रहे परेशान, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मरीज शिकायत कर ही नहीं सकते, क्योंकि मीडिया ने उनको इतना असुरक्षित महसूस करा दिया कि उनको लगता है कि शिकायत करने पर पता नहीं उनके साथ क्या होगा। लेकिन एक बात बता दें कि जब भी आप शिकायत करोगे तो जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, और जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो कहीं पर भी कोई समस्या देखे, प्रशासनिक समस्या देखे, किसी भी प्रकार की समस्या देखे तो 181 पर शिकायत करें। विधायका थाना क्षेत्र के निमेड़ा गांव बस स्टैंड के पास शनिवार अलसुबह सीएनजी गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे यूनिपोल से टकराकर पलट गया। हादसे के तुरंत बाद 2 सिलेंडरों की पाइपलाइन से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस ने करीब 1 घंटे तक विधायका मुंडियारामसर मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद करवा दिया। संविदा फीमेल हेल्थ वर्कर के नव चयनित महिला अभ्यर्थियों की चाही डिटेल अपलोड करने के लिए राज हेल्थ पोर्टल 30 मई को 5:30 बजे खुल गया। यह 5 जून को रात्रि 12 बजे बंद हो जाएगा। इस पर नव चयनित महिला हेल्थ वर्कर पदस्थापन के साथ शिक्षा, आयु व अन्य संबंधित जानकारी अपलोड कर सकेंगे। इसमें जिलेवार विकल्प प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 5 जून के बाद पोर्टल लॉक हो जाएगा। इसके बाद कोई हेल्थ वर्कर विकल्प या अन्य जानकारी अपलोड नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के 8वें दिन एक गांव में मनरेगा स्थल पर श्रमदान करते पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व अन्य कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष जूली ने नरेगा श्रमिकों के साथ श्रमदान कर उनसे संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। इस अभियान के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वावलंबन, सर्वोदय और जन सरोकारों के पावन विचारों को आत्मसात करते हुए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने में कार्मिकों की अहम भूमिका है। ईमानदारी और पारदर्शिता से किया गया कार्य ही सुशासन की पहचान बनता है। इसलिए जनता को समय पर सेवाएं देकर कार्य संस्कृति को मजबूत बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आह्वान किया कि कार्मिक अपनी सेवा में पूर्ण शुचिता को अपनाएं और भ्रष्ट आचरण के दलदल से दूर रहकर जनसेवा के ध्येय को और अधिक मजबूत बनाए। आपको किसानों की खबर कितनी होती है मीडिया पर? हनुमानगढ़ से बड़ी खबर। गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाने और पर्याप्त बारदाना उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर पिछले 3 दिनों से चल रहा किसान मजदूर व्यापारी संयुक्त मोर्चा का आंदोलन शनिवार को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। सरकार एवं प्रशासन की ओर से संतोषजनक समाधान नहीं मिलने पर हजारों किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और वे सभा के बाद पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं। देखते ही देखते रेलवे लाइन पर करीब आधा किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बन गई और किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया। रेलवे ट्रैक पर किसानों के भारी जमावड़े से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। स्थिति ऐसी बन गई कि मौके पर मौजूद पुलिस बल किसानों की भीड़ के सामने बेबस नजर आया। किसानों ने ट्रैक पर बैठकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की तथा चेतावनी दी कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन के बीच लंबी वार्ता का दौर चला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 जून को पुष्कर में चल रहे कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आएंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने बताया कि राहुल सोमवार सुबह 10 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से पुष्कर के निकट तिलोरा में रिसोर्ट में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे।
यहाँ प्रदेश के 50 और दिल्ली के 15 जिला अध्यक्षों सहित प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। राहुल शिविर को लेकर 10 दिन चल रहे कार्यक्रम की महत्ता की जानकारी देंगे। उनके कार्यक्रम में रविवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित 5 वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी पुष्कर आ रहे हैं। नीट, सीबीएसई और सीयूईटी सभी पेपर में हजारों करोड़ों विद्यार्थी परेशान। इस परेशानी से नीट पेपर लीक से अपने भविष्य का सपना संजोए पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे कुछ अभ्यर्थी डिप्रेशन में आ गए। हताशा की स्थिति में पढ़ाई छोड़ने, एकाकी रहने और आत्महत्या तक के ख्याल अभ्यर्थियों के मन में आ रहे हैं। जयपुर के पहले जेएलएन अस्पताल में माता पिता मोबाइल एडिक्शन के कारण बच्चों को मनोरोग विभाग में काउंसलिंग के लिए लेकर आते थे, लेकिन अब नीट पेपर लीक को लेकर रोजाना 8 से 10 तनावग्रस्त बच्चों को लेकर आ रहे हैं। फिर भी कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर भी कहीं कोई इस्तीफा नहीं, फिर भी बच्चों के लिए मीडिया कवरेज कितनी है या मीडिया पर चर्चा कितनी है या पीड़ितों के बयान कितने हैं, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।